पहलगांव आतंकी हमले के बाद पूरा देश उबल रहा है। आतंकियों और उनके आकाओं को निस्तानाबूद करने की मांग हो रही है। इसी बीच मोदी सरकार एक्शन में आ चुकी है। नमस्कार, मैं जिया चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। पहलगांव में निर्दोष पर्यटकों पर आतंकवादियों के कायराना हमले के बाद भारत ने बुधवार को 5 बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें सीमा पार आतंकवाद के मुद्दों पर पाकिस्तान के खिलाफ अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। बुधवार शाम पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक बुलाई, जिसमें 5 बड़े फैसले लिए गए जो आतंकियों के पनाहगाह बने हुए पाक के मुंह पर तमाचा है। वो 5 फैसले क्या है, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। पहला फैसला, भारत ने पाकिस्तान के साथ साल 1960 में किए गए सिंधु जल समझौते को रोकने का फैसला किया है। पाकिस्तान जब तक सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं करेगा, तब तक ये समझौता रुका रहेगा। और इस फैसले की अहमियत इस बात से समझी जा सकती है कि पूर्व में दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति में भी भारत ने सिंधु जल समझौते को रद्द नहीं किया था। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच साझा 6 नदियों के जल के बंटवारे का प्रबंधन है। इस समझौते का रद्द होना पहले से ही खस्ता हालत पाकिस्तान की इकोनॉमी को और भी बेहाल कर सकता है। सीसीएस के फैसलों के बारे में विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने जानकारी दी है, तो वहीं सीसीएस का दूसरा अहम फैसला है पंजाब प्रांत की सीमा पर स्थित अटारी चेक पोस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद करना। जिन पाकिस्तानी नागरिकों ने अटारी सीमा से भारत में प्रवेश किया है, उन्हें 1 मई 2025 तक वापस जाने को कहा गया है। तीसरा फैसला ये है कि पाकिस्तान ने ऐसे नागरिक जिन्हें शार्क वीजा यानी SBIES के तहत भारत आने की छूट खत्म कर दी गई है। पास्ट में इसके तहत जिन पाकिस्तानी नागरिकों को ये वीजा दिया गया था, उसे रद्द किया गया है। साल 1992 से ये स्कीम लागू हुई थी, जिसके तहत पाकिस्तान के वरिष्ठ नागरिकों को पत्रकारों, उद्योगपतियों, कलाकारों, राजनेताओं आदि विशेष को सुविधा के तहत भारत आने की छूट होती थी। अब भारत ने कहा है कि अगर कोई पाकिस्तानी नागरिक वीजा स्कीम के तहत भारत में है, तो वो 48 घंटों के अंदर भारत छोड़ दें। चौथा फैसला ये है कि भारत ने पाकिस्तानी उच्चायोग में सैन्य, नौसेना, वायुसेना सलाहकारों को अवांछित घोषित कर दिया है। इन सलाहकारों को 1 हफ्ते के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। 5वां और अंतिम फैसला ये है कि भारत इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग से अपने रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को वापस बुलाएगा और संबंधित उच्चायोगों में पद निस्तार माने जाएंगे। ये संकल्प लिया गया है कि पहलगांव हमले के दोषियों को दंडित किया जाएगा। और आज पीएम मोदी ने बिहार की धरती से ये ऐलान कर दिया है, अब आतंकियों की बची कुची जमीन को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है, क्योंकि ये हमला पर्यटकों पर नहीं, भारत की आत्मा पर भी हुआ है। हमले की साजिश रचने वालों को कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।